Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Maths. Okay, Chapter number 2. Today we will start exercise 2.6. So, question number 1, that is find. Okay, here we have some questions and we have to find out it. Okay, in this question we will multiply two numbers. फर्स्ट नंबर इज इन डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकंड नंबर इज नॉर्मल. ओके, हमको यहाँ पर दो नंबर दिए हुए, देखो 0.2 एंड 6. सो दिस 0.2 इज इन डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, ठीक है, डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, एंड दिस 6 इज एज इट इज. ओके, नॉर्मल नंबर दिया हुआ है. नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर टू ईच अदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस 0.2 इन नॉर्मल नंबर. ये जो पॉइंट है डेसिमल जो दिया हुआ है उसको हम हटा देंगे. सो हमको उसके लिए क्या करना होगा? फर्स्ट वी विल राइट डाउन हियर 0.2. ओके, हमने यहाँ पर 0.2 लिख दिया. सो ये जो डेसिमल है तो हम अपॉन में क्या करेंगे? देखो, ये डेसिमल जो है वो कितने डिजिट के पहले है? 1 डिजिट. ओके, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, देयर इज ओनली 1 डिजिट. सो वी विल राइट 10 इन डिनोमिनेटर. Okay, if there are 2 digit after this decimal, then we will write 20. That means we will write 100 in denominator. पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हो तो आपको उतने ज़ीरो वाला नंबर हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखना होगा. दैट मीन्स यहाँ पर आफ्टर पॉइंट ओनली 1 डिजिट. ओके, 2 सिर्फ एक ही डिजिट यहाँ पर पॉइंट के बाद है. तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे? इफ़ वी विल ओके cut this decimal from here, then we will write 10 in denominator. Okay, and into 6 as it is. 6 को हम कैसे लिखेंगे? as it is जो है वही लिखेंगे. now 0.2 that means 2 only. so 6 2s are 12 upon 10. देखो अभी आंसर है 10 upon ओके 12 upon 10. now again we will convert this ओके नंबर इनटू डेसिमल एक्सपेंशन. सो हम देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है, 12 के अपॉन में 10 है, दैट मीन्स ईयर 1 0 ओनली. तो हम क्या करेंगे? ये जो डेसिमल है वो हम कहाँ लिखेंगे? आफ्टर 1 डिजिट. अगर आप राइट साइड से काउंट करते हो तो 1 डिजिट के बाद आप उसको बोलोगे, ठीक है. तो ये 1 डिजिट हुआ और उसके पहले हम डेसिमल लिख देंगे. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? 1.2. ठीक है, गॉट इट. नाउ क्वेश्चन 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज 8 into 4.6. सो वी विल राइट हियर 8 एज इट इज into 46. I will write 46 here. Okay, we'll cut this decimal from here. So what will we do? हमको अगर ये डेसिमल यहाँ से कट करना है तो डेफिनेटली हमको अपॉन में क्या लिखना होगा? यस, 10 100 या 1000. सो यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है देन वी विल राइट 10 इन डिनोमिनेटर. इफ देर आर 2 डिजिट ओके आफ्टर पॉइंट देन वी विल राइट 100 इन डिनोमिनेटर. इफ देर आर 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल ओके देन वी विल राइट 1000 इन डिनोमिनेटर. ओके, तो यहाँ पर तो सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, सो वी विल राइट 10 इन डिनोमिनेटर. नाउ स्टूडेंट्स 8 into 46. ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई 8 बाई 8 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 46 से मल्टीप्लाई करना है. सो अगर हम 8 और 46 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन वी विल गेट 368 एज अवर आंसर. ओके, 8 और 46 का मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी विल राइट 10 इन डिनोमिनेटर एज इट इज. अभी देखो 368 अपॉन 10, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 10 तो लिख दिया. अभी हमको वापस से आंसर इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, डेसिमल में लिखना है. सो हम पॉइंट कहाँ पर रखेंगे? हियर. ओके, इन डिनोमिनेटर ओनली 1 0. तो हम कितने डिजिट हम लेफ्ट साइड जाएंगे? ओनली 1 डिजिट. वाई? बिकॉज ईयर 1 0 ओनली इन डिनोमिनेटर. तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट लेफ्ट साइड जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट रख देंगे. दैट मीन्स अवर आंसर विल बी 36.8. ओके, जितने ज़ीरो हो गए अगर डिवीज़न में है तो उसको लेफ़्ट साइड जाना है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड जाना है. ठीक है, उतने पॉइंट उतने डिजिट हट के हमको पॉइंट रख देना है. चलो नेक्स्ट, थर्ड.
third one is 2.71 into 5. Okay, 2.71 into 5. Now here first of all we will convert this 2.71 into, ओके जो 2.71 है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इन नॉर्मल नंबर. सो नॉर्मल नंबर कैसे लिख सकते हैं हम, 271. गाइज यू कैन सी दिस. ओके, देर आर 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल. कितने डिजिट है यहाँ पर, 2 डिजिट, 7 and 1 है ना, 2 डिजिट है. तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितने जीरो रखेंगे 1 के साथ, 2 0. ओके, वी विल राइट 100 इन डिनोमिनेटर एंड देन 5 एज इट इज. Now we will multiply 271 into 5 and 100 as it is. So multiplication of 271 into 5, that is 1355 upon 100. Okay, again we will write this number in decimal expansion. तो यहाँ पर 100 है. Okay, तो हम कितने डिजिट हटेंगे बेटा, टू लेफ्ट साइड 1 2, बिकॉज देर आर 2 0 इन डिनोमिनेटर. तो हमको कितने, अगर हमको इसको यहाँ से 100 को कट कर देना है तो हमको यहाँ पर हमारा डेसिमल रखना पड़ेगा. और अगर डेसिमल रखना है तो कितने जीरो है 100 में, 2 0 है. तो हम कितने डिजिट बाद लिखेंगे, देखो ये 1355 लिख दिया. अभी हमको डिनोमिनेटर में 100 नहीं लिखना है. सो हम जो हमारा डेसिमल है, जो हमारा पॉइंट है, वो कहाँ रखेंगे, आफ्टर 2 पॉइंट. ओके, दैट मीन्स हम यहाँ से राइट साइड से उसको काउंट करेंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड देन वी विल राइट हियर decimal. Okay, so our answer is 13.55. okay, now we will go on the question number 6. okay, that is 211.02 into 4. see, this is our question 6. okay, question first का 6 वाला सम है ये, 211.02 into 4. So first of all we will convert this number into like normal number. okay, so हम इसको लिखेंगे 21102. ठीक है, that means ये कौन सा नंबर बन गया, 21,102. अभी यहाँ से हमने डेसिमल को हटा दिया है, तो हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 100, 10 या 1000 लिखना होगा. तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, वी विल राइट 100 हियर. व्हाई, बिकॉज देर आर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. ओके, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो वी विल राइट 100 इन डिनोमिनेटर. ओके, विथ मल्टीप्लीकेशन विथ, ओके, वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 4. अवर नेक्स्ट स्टेप इज 21,102 into 4 upon 100. okay, so here first of all we will multiply 21,102 with 4. so आंसर हमको मिलेगा दोनों के मल्टीप्लिकेशन का 84,408. ओके, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर अपॉन 100. नाउ हियर अभी हमको ये 100 डिनोमिनेटर्स में से कट कर देना है, तो ऐसे ही तो कट नहीं होगा, उसके बदले हमको क्या रखना पड़ेगा, उसका पॉइंट यहाँ पर हमको न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा. तो हम कहाँ पर पॉइंट रखेंगे, देखो इन डिनोमिनेटर. ओके, देर आर 2 0 इन डिनोमिनेटर. सो वी विल, कहाँ तक हम जाएंगे, वी विल गो आफ्टर 2 पॉइंट्स, 2 डिजिट्स. ओके, सो हियर 8 इज फर्स्ट डिजिट एंड 0 इज सेकेंड डिजिट. सो अब सबसे पहले तो हम जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर मिला है हमको ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, वो एज इट इज़ लिख देंगे, दैट इज 84,408. ठीक है, ये हमको हमारा आंसर मिला था. तो अब हम ये 84,000, देखो आप कॉमा मत करना यहाँ पर क्योंकि हमको अभी डिजिट रखना. ओके, सो डायरेक्टली हम लिखेंगे 84,408. गॉट इट. अभी हमको 2 0 है, तो राइट साइड से देखो काउंट करते हैं हम 1 2. ओके, and then we will put, okay, our decimal here. So our answer is 844.08 for the question number 6. okay, now question number 2. find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. okay, we have to find out the area of rectangle, and here length and breadth are given. so length is 5.7 and breadth is 3 centimeter. okay, so first of all guys, we will write down here length is equals to 5.7 centimeter and breadth is equals to 3 centimeter. and here
ओके, वी विल राइट डाउन दी फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया. एरिया अगर फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन दी फॉर्मूला. सो फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. वी विल मल्टीप्लाई लेंथ इन विथ ब्रेथ. ओके, हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेंथ इज 5.7 एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. सो 5.7 इंटू 3. सो सी 5.7 को हम 57 कर देंगे. ओके, इफ वी विल रिमूव this decimal from here, then we have to write down 10 in denominator. Why 10? Because okay, there is only one digit after point. तो यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे. सो वी विल राइट हियर 57 अपॉन 10 इन टू 3. एज इट इज़ 3 में तो कुछ है ही नहीं पॉइंट, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, नॉर्मल नंबर है. सो हियर 57 इंटू 3 अपॉन 10 हो जाएगा. सो 57 3 ज़ा 171 और ये 10 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख देंगे. ओके, नाउ अगेन वी विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल एक्सपेंशन. सो ये जो देखो डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं, ओनली 1 ज़ीरो. तो हम राइट साइड से कितने डिजिट हटेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे ओनली 1 डिजिट, बिकॉज देयर इज ओनली 1 ज़ीरो इन डिनोमिनेटर. ओके, देयर इज 10 इन डिनोमिनेटर. सो वी विल पुट आवर पॉइंट. ओके, वी विल राइट पॉइंट आफ्टर 1. ओके, 1 के बाद लिखेंगे. और अगर आप लेफ्ट साइड से गिनो तो 1 से पहले उसको बोलेंगे. ठीक है, तो हमको हमेशा राइट साइड से ही 1 जो उसकी प्लेस है वहीं से काउंट करना होता है. तो यहाँ से हम ज़ीरो अगर देखते हैं, एक ही ज़ीरो है, तो हम यहाँ से राइट साइड से कितने डिजिट आगे जाएंगे, 1 डिजिट बैक आएंगे. ठीक है, लेफ्ट साइड आएंगे. सो हियर आवर आंसर विल बी 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 5.7 into 3, that is 17.1 centimeter square. Got it? So this is our answer. Now question number 4. Okay, and question number 4 is a two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर. देखो एक 2-wheeler है जिसने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है, 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. 1 लीटर पेट्रोल अगर 2-wheeler में है, सो ओके इट्स कवर डिस्टेंस. ओके, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर. 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही है. नाउ हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. So we have to find out that how much distance will it cover in 10 liters of petrol. अगर उसमें 10 लीटर पेट्रोल है, then how much distance will it cover. Okay, so here first of all we will write distance covered in 1 liter of petrol, that is given. Okay, in question 55.3 किलोमीटर. तो अभी हमको 10 लीटर पेट्रोल अगर हो तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो हम क्या करेंगे, ये 1 लीटर पेट्रोल से जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Okay, so 55.3 into 10. Okay, let's see multiplication of both this number. So 55.3 अब मैं नहीं लिखूँगी, मैं यहाँ से डेसिमल हटा देना है हमको. ठीक है, बिकॉज वी विल डू योर मल्टीप्लिकेशन. सो 553 हो गया ये. अभी हमने इसका डेसिमल हटा दिया है यहाँ से. सो वी विल राइट 10 इन डिनोमिनेटर. वाई 10? बिकॉज यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, ओनली 1, ओनली 3 था. ठीक है, 3 है मतलब ओनली 1 डिजिट था. सो वी विल राइट 10 इन डिनोमिनेटर एंड हियर वी विल राइट 10. ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10. सो दिस 10 एंड दिस बोथ विल बी कैंसल. सो आवर आंसर इज 553 किलोमीटर. ओके, सो वी विल राइट हियर distance covered in 10 liter of petrol is equals to 553 kilometer. Okay, so we can say here that therefore it will cover 553 kilometer distance in 10 liter of petrol. Okay, now last question of this exercise, that is question number 5. Okay, we have to find out here first 2.5 into 0.3. We will multiply 2.5 with 0.3. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, इन फर्स्ट क्वेश्चन. ओके,
वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, और उसमें हमने क्या किया था, एक नंबर डेसिमल था और दूसरा नंबर नॉर्मल नंबर था. इन दिस क्वेश्चन ओके वी हैव बोथ द नंबर विच इज इन ओके विच आर इन डेसिमल एक्सपेंशन. सो वी विल राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल 25. ओके 2.5 का क्या कर दिया हमने यहाँ पर 25. अब यहाँ 25 तो कर दिया है, तो ये पॉइंट के बदले हमको क्या लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 10 into 0 3 लिखो या only 3 लिखो. ओके बोथ are right. Now here we will write down 10 in denominator. Why we have to write here 10 in denominator, because there is one digit okay after decimal. So 25 into 3, ठीक है 0 3 that means 3, n in denominator 10 into 10, तो 25 और 3 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 75. 10 into 10 विल बी 100. नाउ हियर 75 अपॉन 100 हमारा आंसर आया हुआ है. तो हमको इस तरीके से रेशनल नंबर में नहीं लिखना है, हमको उसका डेसिमल फॉर्म लिखना है. सो हियर वी विल राइट, देखो अब यहाँ पर कितने जीरो है, हाउ मेनी जीरो आर देयर आर 2 0 इन डिनोमिनेटर. तो हम क्या करेंगे, हमको ये 100 यहाँ से हटाना है, तो हम न्यूमरेटर में जो हमारे पास नंबर है वो एज इट इज़ पहले तो हम लिख देंगे 75. अभी हम यहाँ पर 2 0 है, तो कितने डिजिट जाएंगे लेफ्ट साइड, 2 डिजिट. तो देखो 1 डिजिट 2 डिजिट और यहाँ पे रख देंगे पॉइंट. अभी पॉइंट के आगे हमको क्या रखना होगा, यहाँ पर 0. ओके देयर इज नो एनी नंबर, दैट्स वाई वी विल राइट डाउन हियर 0. ओके सो आवर आंसर इज 0.75. ओके देन क्वेश्चन नंबर 2, 0.1 and 51.7. So first of all 0.1 को लिखेंगे 01 upon 10. Okay and then 517 upon देखो okay there is one digit only after decimal, so we will write 10 here also. अभी देखो 1 into 517, so 517 ones are 517, 10 into 10 will be 100. अभी यहाँ पर 517 और डिनोमिनेटर में 100 है, 2 डिजिट 2 यहाँ पर 0 है, तो हम कितने डिजिट लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट, बिकॉज इन डिनोमिनेटर देयर आर 2 zeros. ओके सो 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो हम अपना डेसिमल कहाँ पर रखेंगे, 5 के बाद रखेंगे. सो विल राइट डाउन हियर 5.17 एज अवर आंसर. ओके 5.17. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सी question number 3 is 0.2. okay so 0.2 upon 10 into जो नंबर दिया हुआ है हमको 316.8 है. सो पॉइंट हटाकर, ठीक है डेसिमल हटाकर हम एज इट इज पूरा डिजिट लिख देंगे. नाउ हियर वी विल राइट 10 इन डिनोमिनेटर. वाई, बिकॉज देर इज ओनली वन डिजिट आफ्टर डेसिमल. ओके नेक्स्ट स्टेप इज 2 into 3168. 3168 टू ज़ा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 2 ज़ा क्या आएगा, 6336. ओके यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर. देन 10 into 10 विल बी 100. अभी देखो यहाँ पर 6336 है और अपॉन में 100 है. हमको इस तरीके से रेशनल नंबर में आंसर नहीं लाना है, हमको डेसिमल में आंसर लाना है ना, पॉइंट में. तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ अपना नंबर लिख देंगे. देन 6336. ओके देर आर 2 0 इन डिनोमिनेटर. देखो 100 में 2 0 है, तो हम कितने डिजिट हटेंगे, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट. जितने 0 उतने डिजिट हमको लेफ्ट साइड आना है. सो 1 2. सो वी विल राइट डाउन अवर डेसिमल हियर. So our answer is 63.36. Okay. Now students, these 5, 6 and 8. Okay. और बाकी के जितने सम्स है वो आपको खुद से करने हैं, सेम मेथड से करने हैं. जस्ट ट्राई टू डू इट. ओके अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, देन आस्क मी. ओके मैं आपको बताऊंगी. नाउ हियर क्वेश्चन 10. सो व्हाट इज अवर क्वेश्चन 10, दैट इज 100 and 01. ओके 100.01. तो हम एज इट इज़ पूरा हमारा नंबर लिख देंगे. नाउ वी विल राइट 100 इन डिनोमिनेटर. वाई 100, बिकॉज देर आर 2 डिजिट्स आफ्टर
डेसिमल। ओके, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0 और 1 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पर कितने जीरो वाला नंबर लिखेंगे, 2 0 वाला, दैट मीन्स 100. देन 1.1. ओके, if we will remove decimal from here, then this number will be 11, and we will write 10 in denominator. Why 10? Because there is one digit after decimal. Now here we will multiply 10,001 into 11. 10,001 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओके, 1,10,011. Okay, so multiplication of 10,001 into 11, that is 1,10,011. Okay, and in denominator we will multiply 100 with 10. Okay, so that will be 1000. 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 1000. सो अभी हमको ये 1000 यहाँ पर नहीं लिखना है. ओके, वी विल कन्वर्ट आवर मेन नंबर. ओके, ये जो नंबर है अपना न्यूमरेटर वाला, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो हमको अपॉन में 1000 है, तो देर आर 3 0 इन 1000. 3 0 है, तो हमको यहाँ पर कितने डिजिट लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट साइड 3 डिजिट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन अवर नंबर, दैट इज 1,10,011. ओके, अभी देखो काउंट करते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट. सो वी विल we will write down decimal. Okay, our point here. So our answer is 110.011. Okay, so hope you all have understood till question number 5. If you have any query or any problem, okay, or any confusion, please ask me. Thank you for watching and keep studying. Allah Hafiz.